Watch your parents have sex. कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद? अभद्र भाषा का प्रयोग अगर मैं कहना चाहूँ हम सब करते हैं, लेकिन हम अपने दायरे में रहकर करते हैं। अगर आप उनका वो एपिसोड देखें तो न केवल वो हमारे बेडरूम में घुस गए हैं, इस वक्त उन्होंने हमारे पेरेंट्स के बेडरूम पर दस्तक दी है। नमस्ते, आज मैं यहाँ बात करने आई हूँ इंडियाज़ गॉट लेटेंट के लेटेस्ट कंट्रोवर्शियल एपिसोड के बारे में, जहाँ पर समय रैना, रणबीर अलाहाबादिया, आशीष चंचलानी जैसे नामी गिरामी कॉमेडियंस, क्या उन्हें कॉमेडियन कहना ठीक रहेगा? कॉमेडियंस तो वो होते हैं जिनकी बातों पर हंसी आए। क्या आप हंस रहे हैं इस वक्त? वैसे तो हम बात कर रहे थे रणबीर अलाहाबादिया जी की और समय रैना की, लेकिन मैं अपूर्वा मखीजा आपके बारे में भी कुछ कहना चाहूँगी। मुझे आपका कंटेंट पसंद है, इनफैक्ट मैं आपको फॉलो भी करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्त्री होने के नाते अगर हम अपनी इज़्ज़त खुद नहीं करेंगे तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक पुरुष प्रधान समाज में हमारी इज़्ज़त की जाएगी। आप हम सबको रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप तो एक यूथ आइकन कहलाती हैं और कई जगह आपको बुलाया जाता है, सम्मानित किया जाता है। रिप्रेजेंटिंग अ वुमन फ्रॉम नीश ऑडियंस, आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू, मेक फन कंटेंट। आप एक सीमा मत लांघिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप हम सबको रिप्रेजेंट कर रही हैं। वो कहते हैं ना, नहर खोद के मगर बुलाना, चाहे समय रैना जी की भाषा में कहें तो उड़ता तीर लेना। इस बार इनके साथ बस कुछ ऐसी ही दुर्घटना हो गई। उन्होंने फूहड़ता की सारी हदें पार कर दी, और वो भी रणबीर अलाहाबादिया जी, आपसे हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप तो सम्मानित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से, आपको यूथ आइकन का अवार्ड मिला हुआ है, और आप बहुत ही क्लीन कंटेंट के लिए जाने जाते हैं। और न केवल पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, बट पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, सब ने आपसे बात करना पसंद किया है, और हम एज एन ऑडियंस हमने आपको बहुत सराहा है। आपके पेरेंट्स आपके पॉडकास्ट पर आ चुके हैं, जिन्होंने आपको एक संस्कारी बेटा कहा, और आप हमेशा सनातन धर्म के बारे में बात करते हैं, महाभारत के बारे में बात करते हैं, रामायण की चौपाइयाँ दोहराते हैं। आप कैसे भूल गए कि जब एक स्त्री का अपमान हुआ था तो महाभारत वहीं से शुरू हुई थी? तो अगर इस वक्त महाभारत, जो कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है, ये भी तो एक नारी के अपमान से ही शुरू हुई। और सबसे दुख की बात यह है, ये नारी और कोई नहीं, हमारे माँ बाप हैं, हमारी माँ हैं, और इनका सम्मान तो जेन ज़ी के लैंग्वेज में कहें तो बाय डिफ़ॉल्ट होना चाहिए। समय रैना जी, आपको नहीं लगता कि इस वक्त आपका समय नहीं चल रहा है? एक के बाद एक कंट्रोवर्सी, एक के बाद एक केस, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको इन चीज़ों में मज़ा आने लगा है क्योंकि ये ट्रेंडिंग पे चल पड़ता है? इस वक्त मुझे लगता है कि आपको एक तख्ती बनवानी चाहिए इंडियाज़ गॉट लेटेंट की, और संगम में एक डुबकी तो आप लगा ही लीजिए, क्योंकि एक के बाद एक कंट्रोवर्सी, FIRs और न जाने क्या क्या। ट्रेंडिंग है इसीलिए अच्छा है, ये ज़रूरी नहीं है। समय और रणबीर के बारे में इस वक्त बहुत कुछ कहा सुना जा रहा है, कई तरह की कंट्रोवर्शियल वीडियोस बन रही हैं, मीम्स बन रहे हैं, हर जगह वो ट्रेंडिंग है, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, हर कोई उनके बारे में वीडियो बना रहा है। पर कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि ये जो सारा कंटेंट क्रिएशन का काम है, ये डिमांड ऑन सप्लाई पर होता है? अगर उसने अपनी दुकान खोली और हमें कोई सामान बेचा तो हमने भी तो ख़रीदा, और बार बार ख़रीदा और सराहा, और उस चीज़ की और मांग करी। तो उन पर उंगलियां उठाने से पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि 4 उंगलियां हमारी तरफ भी तो पॉइंट कर रही हैं। तो अगर इस तरह के कंटेंट को हम बढ़ावा ना दें, हम सबको कॉमेडी पसंद है, हम सबको एक दूसरे पे उंगलियां उठाना भी पसंद है, मामा, चाचा, चाची, हम सब फैमिली में बैठकर एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, ऑफिस में, कॉर्पोरेट कल्चर में, हर जगह थोड़ी थोड़ी बैकबाइटिंग, बिचिंग, अभद्र भाषा का प्रयोग अगर मैं कहना चाहूँ हम सब करते हैं, लेकिन हम अपने दायरे में रहकर करते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि उन पर दोष देना बहुत आसान है, क्योंकि वो ट्रेंडिंग है, हर कोई उन पे उंगली उठा रहा है, कंटेंट बना रहा है। पर अपने गिरेबान में नज़र डाल के देखना भी ज़रूरी है। थोड़े आत्मचिंतन की ज़रूरत है कि हम किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो जब हम ये घर में देख रहे हैं तो हमारे बच्चे भी सुन रहे हैं, बुज़ुर्ग भी सुन रहे हैं, और जो बच्चे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वही तो सीख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें मुझे कुछ और ऐड करना चाहिए, और आप कुछ और फैक्ट्स के बारे में जानकारी चाहते हैं, या कोई रिकमेंडेशंस चाहते हैं, क्योंकि मैंने कह तो दिया कि आप अच्छा कंटेंट देखें, पर अगर आप चाहते हैं मैं मेरे चैनल पर आपको दिखाऊं कि किस तरह का कंटेंट हमारे बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों को एंटरटेन करेगा, तो वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।